इनसे ना सिर्फ आपको आगामी एग्जाम का अनुमान लगेगा, बल्कि आप अपनी पढ़ाई को जो अंतिम मोड़ दे रहे हैं उनमें भी सहूलियत होगी। आप उनमें ये समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे रेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम जो कि विजन आईएएस की पीटी 365 मार्क ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से हम ये पकड़ पाते हैं कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों में जो यूपीएससी सवाल पूछ रही है प्रीलिम्स में, उनमें किस टॉपिक को कितना तवज्जो दे रही है, किस टॉपिक से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो पहला आप यहाँ से एक अवलोकन ले सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी हम पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में जैसे क्या होता है, अगर हमें ना मालूम किन स्रोतों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का वर्गीकरण क्या है, प्रश्नों के स्रोत और उनके प्रकार का विश्लेषण, स्रोत का विश्लेषण, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जो मटेरियल दिखा रहे हैं इसे कहते हैं विजन आईएएस ट्रेंड एनालिसिस। अब ये है क्या? ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से हम ये पकड़ पाते हैं कि हमारे जो पिछले कुछ वर्षों में जो यूपीएससी सवाल पूछ रही है प्रीलिम्स में, उनमें किस टॉपिक को कितना तवज्जो दे रही है, किस टॉपिक से किस तरह के और कितने क्वेश्चन पूछ रही है। इनसे ना सिर्फ आपको आगामी एग्जाम का अनुमान लगेगा, बल्कि आप अपनी पढ़ाई को जो अंतिम मोड़ दे रहे हैं उनमें भी सहूलियत होगी। आप उनमें ये समझ पाएंगे कि हाँ, हमारे इस टॉपिक को पहले हमें और ज़्यादा बेहतर ढंग से करना होगा, क्योंकि यहाँ ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक की इंपॉर्टेंस जानने के अलावा आपको ये क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ने में भी मदद मिलेगी। विजन आईएएस ट्रेंड एनालिसिस ये जो एक नई शुरुआत है विजन की, और ये शुरुआत बहुत ही बेहतर है। विजन आईएएस के स्टूडेंट जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं वो आपको इस बारे में बताते हुए मिलेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस किस तरह से उनके तैयारी में सहयोगी बनती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसी होती हैं, ये किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और ये किस तरह से आपके लिए बेहतर है, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से दिखाऊंगा। इस बात का भी ध्यान है कि ये वीडियो मैं पहले भी एक शॉर्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये मटेरियल आया हुआ है। अब ज़रूरत पड़ रही थी, बार बार लड़के पूछ रहे थे, स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इसे कैसे यूज़ करना है, क्या है, तो मैं इसके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपको इसमें हम अच्छे से समझा पाएँ और बता पाएँ। बाकी अगर आपको ये लेना हो या विजन आईएएस की पीटी 365 लेनी हो या टेस्ट सीरीज लेना हो या सिविल सर्विस से संबंधित कोई भी अन्य मटेरियल लेना हो, तो आप दिए गए नंबर पे, राजेश बुक स्टोर के दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज करके मंगा सकते हैं। यहाँ पे पूरी टीम है हमारी, आपको उस विषय वस्तु के बारे में अच्छे से बता देगी। मंगाना होगा तो घर बैठे मंगा भी सकते हैं। बहरहाल हम पुनः अपने टॉपिक पर आते हैं और इस मटेरियल को थोड़ा अंदर से दिखाते हैं क्या है, कैसे है और आप इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रेंड एनालिसिस है जो आप देख रहे हैं, ये दोनों माध्यम में आता है, इसलिए मैंने दोनों माध्यमों की बुकलेट आपके सामने रखी है। ये इंग्लिश में है और ये आपके हिंदी में है। पहले तो आप देखिए अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी के बारे में, मैं आपको पहले इसका अंदर से इंडेक्स दिखाता हूँ, ठीक है ना, तब आपको चीज़ें समझ में आएगी। पहले तो आप इसका इंडेक्स देखिए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपके शामिल किए गए, ये सारा चीज़ आप देख लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए नीचे में देखिए एक चीज़, प्रश्न जिन्हें यूपीएससी द्वारा हटा दिया गया है, बात समझ में आ रहा है ना। इसके बारे में भी आप जब चैप्टर क्लास बुकलेट क्लास में जाएंगे तो आप इसे देख पाएंगे। बाकी यहाँ पर देखिए किन स्रोतों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, विगत 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का वर्गीकरण क्या है, प्रश्नों के स्रोत और उनके प्रकार का विश्लेषण, स्रोत का विश्लेषण, प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, समझ में आ रहा है ना, डिफिकल्टी लेवल क्या है क्वेश्चन का, कठिनाई के स्तर के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण क्या हो सकता है, और एक पूरा अवलोकन के साथ साथ अभ्यर्थियों के लिए जो सलाह हो सकती है वो भी दी गई है। और यहाँ से आपके टॉपिक स्टार्ट होते हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ना, इसमें क्वेश्चन को कई आधार पर बांटा गया है, कई तरह से दिखाया गया है, कई तरह से समझाने की कोशिश की गई है कि आप अपने क्वेश्चन को कैसे पिक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी को अंतिम तक पहुंचा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, पूरा वर्गीकरण दिया गया हर तरह का, और साथ में एक समग्र अवलोकन भी दिया गया है। आप आइए थोड़ा सा अंदर से आइए, किन स्रोतों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, तो ये विजन आईएएस अपने हिसाब से आपको एक रोड मैप दी है। इसके अलावा ये आपके क्वेश्चनों का 10 वर्षों में जो टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, कितने पूछे गए हैं, किस साल में और कैसे कैसे पूछे गए हैं, ये आपको यहाँ पर दिया गया है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया है, स्रोतों का विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है कि कौन कौन से स्रोत आपके लिए कैसे हो सकते हैं, उनका विश्लेषण दिया गया है। प्रश्नों के स्रोत और उनके प्रकार का विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। समझ में आ रहा है। ये आपके विश्लेषण करने की चीज़ है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं या पहले आप उस जो भी, जैसे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या इन्वायरमेंट कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो पहले आप यहाँ से एक अवलोकन ले सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी हम पढ़ना चाहते हैं तो ज्योग्राफी में जैसे क्या होता है, अगर हमें ना मालूम हो तो ज्योग्राफी के सारे टॉपिकों को हम बराबर पढ़ेंगे, सबको बराबर पढ़ेंगे, जबकि सवाल बराबर नहीं पूछे जाते हैं। कई सारे टॉपिक से तो सवाल ही नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप उनके ऊपर भी उतना समय खपाएंगे। तो अगर आप इस एनालिसिस को समझते हैं, देखेंगे, समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जो ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, जो इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं,
इसमें इस टॉपिक से टॉपिक छोटा है पर सवाल यहाँ से रेगुलरली और ज्यादा पूछे जा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? आप इस निर्णय पा पाएंगे कि पहले हमें ये टॉपिक पहले हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी लगभग हर साल सवाल पूछ रही है और ज्यादा पूछ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो एक स्थिति में आप पाएंगे और आप उस तरह से अपनी तैयारी को आगे तक ले जा पाएंगे। कई बार हमारे पास समय भी बहुत कम होता है, तो कम समय में बहुत ज्यादा समय ज्यादा टॉपिक उतना कवर कर नहीं पाएंगे। तो भी हम लोग की एक जरूरत पड़ती है कि हम किस टॉपिक को प्राथमिकता देना चाहिए, किस टॉपिक को कब पढ़ना चाहिए। ये आप प्राथमिकता के दृष्टिकोण से भी इसे आप देख पाएंगे। अब ये सब आपके टॉपिक हैं और आपके यूपीएससी में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन, इससे 8 प्रश्न पूछे गए हैं। इन 8 प्रश्नों में से पहला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया वर्ष 2015 का। इसी तरह से आगे भी प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ में साथ साल इसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मतलब कि पूरी एनालिसिस, हर तरह के एनालिसिस देने के बाद अब टॉपिक वाइज आपको इसमें क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये तो हो गया आपका हिंदी वाला अर्थशास्त्र। इंग्लिश में भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होंगे, आप लोग अपना एक बार इंडेक्स देख लें। बाकी समझने वाली चीजें तो आप समझ चुके होंगे, तो मैं आपको अंदर से थोड़ा सा इसको भी दिखा देता हूँ। पेपर प्रिंट की क्वालिटी यहाँ पे बेहतरीन मिलेगी। रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है, पर कंटेंट और क्वालिटी इस चीज का ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कभी भी इन सब चीजों में मरवत नहीं होता। जो भी चीजें होती बेहद ईमानदारी से होती हैं, आप इसके लिए निश्चित रहिएगा। ये आपका इंग्लिश में होगा। तो मैंने आपको एक बुकलेट अच्छे से दिखा दिया, बाकी का मैं आपको अंदर से बाकी का सब बुकलेट दिखा देता हूँ कौन कौन सी बुकलेट है। इकोनॉमी हो गया। अब ये है आपका इन्वायरमेंट, ठीक है ना? अब आप इसे भी देख लें। ये आपका इन्वायरमेंट हो गया इंग्लिश हिंदी का, ये आपके इंग्लिश का। अब ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका, ये आपकी दोनों हिंदी और इंग्लिश की एक एक बुकलेट हो गई। ये आपकी इंडियन पॉलिटी की हो गई। ध्यान रखें कि इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, करंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम जो कि विजन आईएएस की पीटी 365 में आ चुकी है, वहां से भी सवाल कई सारे पूछे जाते हैं। तो वो बुकलेट भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर वो पीटी 365 पे आती है। तो जब आप पीटी 365 मंगाएंगे तो वो चीज़ आपको उसके साथ ही मिल जाएगी। ये आपकी पॉलिटी हो गई हिंदी और इंग्लिश में। ये आपकी एंशियंट मेडाइवल की दोनों एक एक बुकलेट है, जिसमें एंशियंट मेडाइवल संबंधित प्रश्नों का संग्रह आपको मिल जाएगा। ये आपका 10 साल का मॉडर्न हिस्ट्री का एक एनालिसिस है, और ये आपकी ज्योग्राफी का पूरे 10 साल का एनालिटिक्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये आपके हिंदी और इंग्लिश में विजन आईएएस स्टेट एनालिसिस का पूरा बुकलेट आपके सामने। दोस्तों ये वीडियो मैं इस समय इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि ये समय बिल्कुल अंतिम का चल रहा है, और ये समय हमारा गोल्डन पीरियड होता है। इसमें हम अपना समय अनावश्यक तत्वों पे, अनावश्यक जगहों पे नहीं खर्च कर सकते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आवश्यक पहलुओं को देख पाएं, मेन टॉपिक को समझ पाएं कि कौन कौन से मेन टॉपिक, ताकि पहले हम मेन चीजों को कवर कर ले, बाकी चीजों को धीरे धीरे सभी चीजों को अपना कवर करते चले। तो ये आपके विजन आईएएस ट्रेंड एनालिसिस है जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। बाकी अगर आपको इसे मंगाना हो तो राजेश बुक स्टोर से घर बैठे मंगा सकते हैं, या विजन की 365 लेनी हो वो भी मंगा सकते हैं, टेस्टरी लेना हो या अन्य स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कुछ भी लेना हो, यहाँ से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।